नमस्कार। बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में तमाम पार्टियां और गठबंधन अपने अपने सीटों को लेकर अंतिम टच देने में लगे हुए हैं। देखिए, आज उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं महागठबंधन को लेकर। ठीक सुना आपने, महागठबंधन को लेकर हम बात करने वाले हैं। महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार हो चुका है। क्या है वो फॉर्मूला, एक एक करके हम बताएंगे। महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है तैयारियां पूरी हो चुकी है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। महागठबंधन की अंदर खाने से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है सीट शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर, हम आपको एक एक करके आपको बताएंगे क्या है वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला। आप सभी को मालूम होगा, महागठबंधन में अभी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस, फिर वीआईपी और साथ साथ आपको बता दें लेफ्ट की पार्टियां हैं। दो और नए दलों की एंट्री होने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े 2025 का सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में हम आपको बताएं, उससे पहले आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, अब बिहार विधानसभा चुनाव दहलीज पर खड़ा है, ज़्यादा वक्त नहीं है। हम 2025 का सीट शेयरिंग फार्मूला के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले हम चाहते हैं आपको 2020 के बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दें। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला क्या था वो हमको बताते हैं। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी और आपको बता दें उसमें से 74 सीटें जीतने में उनकी कामयाबी हासिल हुई। दूसरी तरफ कांग्रेस को 70 सीटें दी गई और 70 सीटों में से कांग्रेस मात्र 19 सीटें जीत पाई। 2020 में अगर तेजस्वी यादव की महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई तो इसमें सबसे बड़ा दोष कांग्रेस के रहा। 70 सीटें ली और मात्र 19 सीटें जीतने में सफलता अर्जित की। दूसरी तरफ आपको बता दें, लेफ्ट पार्टियां का कुनबा बढ़ा और लेफ्ट पार्टियों का परसेंटेज, वोट परसेंटेज भी बढ़ा और वोट परसेंटेज बढ़ने के साथ साथ उनको 29 सीटें मिली। महागठबंधन में 19 सीटें जीत गई। ये महागठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला था। देखिए, 2025 के बारे में हम बताएंगे। आप सभी को मालूम होगा, महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा निकली और उस वोट अधिकार यात्रा में महागठबंधन का लगभग सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो चुका है। यही फार्मूला हो सकता है आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और आपको बता दें, महागठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला और अब महागठबंधन में नए दलों की एंट्री हो चुकी है और जो कांग्रेस तमाम पार्टियां जो हैं महागठबंधन की, अब तेजस्वी यादव का नेतृत्व लगभग स्वीकार कर चुके हैं। महागठबंधन के अंदर ही अंदर उनको नेता मान लिया गया है। बात अब आती है सीट शेयरिंग फार्मूला पर। देखिए, 2020 के चुनाव में हमने जैसे कि आपको बताया कि उस समय महागठबंधन में 7 चुनाव लड़ना चाहते थे मुकेश सहनी, और होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। एकाएक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे पीठ पीछे खंजर घोंपा गया है, मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार करते हैं और जाकर कुछ दिनों बाद एनडीए में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी अपने कोटे से 11 सीटें देती है और फिर उसके बाद 4 सीटें जीत जाते हैं। समय बदलता है, मुकेश सहनी फिर एनडीए सरकार से आउट हो जाते हैं
अब 2025 का समर है, वहीं मुकेश सहनी फिर से महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव के साथ है। आप सभी को मालूम होगा मुकेश सहनी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें दी गई और तीनों के तीनों सीटें हारी, चाहे मोतिहारी की सीट हो, गोपालगंज की सीट हो और एक अन्य सीट हो, तीनों के तीनों सीटें वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी हार गई। अब दोस्तों बिहार का 2025 का ये समर है और अब महागठबंधन का जो कुनबा है बढ़ चुका है। 2-3 दलों की नई एंट्री हो चुकी है। अब स्वाभाविक तौर पर सभी के सीटें घटेंगी। किसकी कितने सीटें घटने जा रही है इस सीट शेयरिंग फार्मूला के तहत, जैसे कि आपको मालूम होगा नए दलों के एंट्री में एलजेपीआर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस की एंट्री होने वाली है। और आपको बता दें इसमें एक और नए दल जेएएम यानी झारखंड के बड़े दल जेएएम झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी की भी एंट्री इसमें महागठबंधन में होने वाली है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में होने वाली है। अब बड़ा सवाल है, दलों की एंट्री बढ़ चुकी है तो क्या हो सकता है सीट शेयरिंग फार्मूला, क्योंकि कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई है। दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी है, वो भी 60 सीटों पर दावा ठोक रही है। लेकिन जो महागठबंधन के अंदर खाने से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उस खबर के बारे में हम आपको बता दें। महागठबंधन का अंदर खाने से जो सीट शेयरिंग फार्मूला है लगभग तय हो चुका है। तो जान लीजिए महागठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला यानी 2025 में आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। कांग्रेस 55 से 58 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी को 12 से 15 सीटें मिलने जा रही है। अब जो 2 नई दलों की एंट्री हुई है उस बारे में हम आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो और लोजपा के जो सीट शेयरिंग मैंने आरएलजेपी पशुपति पारस की पार्टी है उसके अनुसार उनका सीट शेयरिंग फार्मूला देखिए उनका किस तरह तय होगा। देखिए अगर कांग्रेस 55 सीटों पर मानती है, 58 सीटें दी जा रही है तो 3 सीटें बढ़ेगी, वो आरजेडी के कोटे में आएगी। और दूसरी तरफ वीआईपी 1-2 सीटें कम करती है तो वो सीटें आपको आरजेडी में जुड़ेगी। और लेफ्ट पार्टियों का भी अगर 1-2 सीट इधर उधर होता है तो आरजेडी के कोटे में आएगी। आरजेडी अपने कोटे से वो सीट जेएएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की पार्टी को आरजेडी अपने कोटे से ये सीटें देगी। तो जो अंदर खाने से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यही फार्मूला सीट शेयरिंग फार्मूला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हो सकता है। यही बताते हुए कि महागठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो चुका है और ये जान लीजिए यही फार्मूला आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है। तो फिर से यही बता दें आपको कि आरजेडी 135 सीटों पर, कांग्रेस 58 सीटों पर, लेफ्ट की पार्टियां 32 से 35 सीटों पर, वीआईपी 12 से 15 सीटों पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में आरजेडी अपने कोटे से सीट देगी। अब कैसे देगी, क्योंकि महागठबंधन का कुनबा अब बढ़ चुका है। 8 दलों की एंट्री है, 8 दल है महागठबंधन में। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही थी महागठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला अंदर खाने से, जो बड़ी खबर महागठबंधन के अंदर खाने से निकल कर आ रही थी कि महागठबंधन का सीट शेयरिंग फार्मूला लगभग तय हो चुका है। यही फार्मूला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिल सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।